जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूँ भाई। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड में, जी हाँ, बड़ी सी एक खबर निकल कर सामने आ रही है। और ये कंपनी ने एक ऐसा काम किया है जो आने वाले समय में कंपनी के ग्रोथ में बहुत ज़्यादा भूमिका निभाने वाला है। आज की बात करेंगे तो शेयर में यहाँ पे 1.25% 1.5% कह लीजिए तेजी आई है। 240 रुपये के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है। सीधा सीधा न्यूज की बात करेंगे यहाँ पे हम लोग, तो जियो पेमेंट बैंक ने यूपीआई बेस्ड कैश विड्रॉ सर्विस शुरू की है। अब ये यहीं पे समझ लीजिएगा कि ये क्या है। ये एक जो है सर्विस लॉन्च किए हैं, जो आप जो है यूपीआई के थ्रू जो है पेमेंट करके, मतलब क्यूआर कोड के जरिए पैसा निकाल सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो। ठीक है ना। अब इसको मैं आसान भाषा में समझाता हूँ, ये सारा का सारा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सीधा सीधा जो एक डेबिट कार्ड या ट्रेडिशनल एटीएम इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा आप लोग पैसा निकालते हो ना, इसको मैं देहाती भाषा में अपने समझाता हूँ। कोई भी मान लेते हैं एबीसीडी, कोई भी एक व्यक्ति है, उसको पहले तो वो तो एक यूपीआई तो मतलब यूज कर ही रहा है। ठीक है ना। अब यूपीआई से क्या कर रहा है कि वो कहीं पे भी डिजिटल पेमेंट करना हो, किसी भी बिल का भुगतान करना हो, गैस बुकिंग, कुछ भी करना हो उसको, वो उससे कर दे रहा है। लेकिन कहीं कहीं ऐसे कुछ चीज जगह आ जा रही हैं जहाँ पे मान लीजिए कि उसको जो है पेमेंट करने में थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मतलब वहाँ पे जो है ऑनलाइन पेमेंट अवेलेबल नहीं है। तो वो व्यक्ति के पास अब क्या ऑप्शन है? सीधा सीधा उसके पास कैश का ऑप्शन है कि वो व्यक्ति जाए और कैश निकाल के लाए, फिर वो पेमेंट करे। ठीक है ना। अब कैश निकालने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? तो कैश निकालने के लिए भी 3-4 ऑप्शन है। एक तो एटीएम से आप निकाल सकते हो, जो कि यहाँ पे बताया गया है कि एटीएम को डेबिट कार्ड से यहाँ पे भी मतलब पेमेंट कर सकते हो। ठीक है ना, अगर यूपीआई नहीं ले रहा है तो। उसके बाद आप क्या करते हैं, हम लोग कि अपने गांव देहात में देखते हो तो चौक चौराहे पे एक आधार कार्ड से जो है वो लोग अंगूठा से जो है फिंगरप्रिंट से पैसा निकालते हैं कि अगर आपको 1,000 निकालना है तो आप 1,000 फिंगरप्रिंट लगा के अपने आधार कार्ड से पैसा निकाल सकते हो। लेकिन उसमें वो 10 रुपये 5 रुपये जो भी है कमीशन लेते हैं। ठीक है ना। ये वाला भी गांव देहात में सबसे फेमस जो है सिस्टम अभी है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपके घर की कुछ किसी बहू बेटी को जाना है, या बूढ़ी दादी को जाना है, दादा को जाना है, तो उनको ही जाके वहाँ पे अंगूठा लगाना पड़ेगा, तभी वो पैसा निकलेगा। या तो वो उस व्यक्ति के पास जाएं, या फिर वो व्यक्ति इनके पास आए, तब जब मतलब जब तक वो अंगूठा नहीं लगेगा तब तक वो पैसा नहीं निकलता है। लेकिन अब इससे वो सारी जो, अगर आपके पास कोई मतलब बहू बेटी है जो बाजार में नहीं जाना चाहती है, या थोड़ा सा दूर जाना है पैसा निकालने आधार कार्ड से, वो नहीं जा पा रही है, बैंक का तो छोड़ दीजिए, बैंक तो 4-4 5-5 10-10 किलोमीटर के राउंड में मिलता है, तो वो चीज़ यहाँ पे रिप्लेस होगा। वो मतलब आधार कार्ड से जो पैसा निकलता है, अब उसको भी ये रिप्लेस करेगा। वो कैसे? जहाँ से आप जो है निकालते हो ये आधार कार्ड से पैसा, लगभग लगभग उसी टाइप के इनके भी ग्राहक रहेंगे। एक उनको ये कहते हैं बीसी करके कहेंगे, बीसी। ठीक है ना। उन बीसी के पास टच पॉइंट पे आपको जाना पड़ेगा। बिजनेस कारेस्पोंडेड उनका कुछ रहेगा, मतलब जो गांव देहात में बड़े बड़े बिजनेस वाले रहेंगे, या रिचार्ज उचार्ज करने वाली, या मोबाइल के कुछ दुकान रहेंगे, उनके जो है कुछ लोग जो है इनका कुछ कह लीजिए कि सबसे कम सब्सक्रिप्शन लेंगे या एजेंट बनेंगे उनसे। अब उनके पास जाओगे तो ज़रूरी नहीं है कि अब आधार कार्ड लेके आपको वहीं जाना है, आप उनका मोबाइल लेके जा सकते हो। अगर उनके आप पति हो या भाई हो, कुछ भी हो, या बेटे हो, पोते हो, पोती हो, तो वहाँ पे जाके आप क्यूआर कोड करोगे, उनके मोबाइल से पेमेंट कर दोगे कि हाँ 1,000 रुपये की पेमेंट हम उस क्यूआर कोड पे कर दिए। और उसके बाद क्या होगा कि वो आपको जो है 1,000 रुपये दे देगा। उसमें भी हो सकता है वो भी 10 रुपया 5 रुपया जो भी अपना चार्ज हो काटे। लेकिन इसमें ये हो गया कि वो कंपलसरी नहीं है कि नहीं उसी व्यक्ति को जाके वो पैसा निकालना पड़ेगा। भाई हमको पेमेंट करना है तो मेरे मोबाइल से मैं बोलता हूँ कि मेरी बेटी को भी जाके पेमेंट करके थोड़ा सा कुछ चीज़ लाना है तो ला देती है। ठीक है ना, उसमें छोटा अमाउंट रहता है तो ये हो जाता है, तो अब मुझे नहीं जाना पड़ेगा। तो इस तरीके से बढ़िया सा सर्विस लेके आ रही है। और ये बहुत गांव देहात में या Tier 3 Tier 4 जो सिटी होती है उनमें बहुत ज़्यादा फेमस होगा। तो ये कंपनी का बहुत, अब इससे क्या होगा, कंपनी को डायरेक्ट तो कुछ बेनिफिट नहीं होगा, नहीं होगा। कस्टमर सबसे पहले ज़्यादा बढ़ेंगे, बहुत सारे लोग जो है जियो फाइनेंस ऐप को डाउनलोड करेंगे। उसके बाद उनका डाटा आएगा, कौन कितना खर्च कर रहा है, कौन कितना नहीं खर्च कर रहा है, महीने में कौन कितना निकाल रहा है, कितना डाल रहा है, ये सब डाटा आ जाएगा। उसके बाद इनका जो कोई सारा सर्विस आ रहा है, म्यूचुअल फंड की सर्विस है, उसका भी वहाँ पे कुछ ऑप्शन लाएंगे, उसके थ्रू भी हो जाएगा। जीवन बीमा इंश्योरेंस वाली एलियांज के साथ जो है आप लोगों को बताया था कि एलियांज के साथ कंपनी जो है इंश्योरेंस सेक्टर में भी आ रही है और मंजूरी भी मिल चुकी है। तो उसके थ्रू कंपनी जो है यहाँ पे, हाँ देखिए यहाँ पे बताया भी है,
बैक रॉक इन्वेस्टमेंट और एलियांज के साथ इंश्योरेंस सुविधा देगी कंपनी। तो ये सारे के सारे भी वहाँ पे देगी, तो इससे जो है बेनिफिट होगा, ठीक है ना। तो इससे कंपनी का थोड़ा रीच बढ़ेगा, क्योंकि अभी इसके ऐप को बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं, जियो फाइनेंस ऐप को। जैसे जियो, ये फ़ोन पे, गूगल पे जैसे सभी लोगों के पेटीएम नाम पे है, हाथ पे है हर किसी के मोबाइल में। तो ये थोड़ा सा इसकी रीच बढ़ेगी जियो फाइनेंस ऐप की, ठीक है ना, या जियो पेमेंट बैंक कर लीजिए ऐप की। तो इससे जो है थोड़ा सा इनका बिजनेस बढ़ने की संभावना रहेगी। बढ़िया है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं जब पढ़ रहा था ना, तो मुझे सबसे पहले यही आया कि आधार कार्ड लेके अब नहीं जाना पड़ेगा, सीधा सीधा, ठीक है ना। तो ये बढ़िया है, और उसी को नहीं जाना पड़ेगा, कोई भी जाके निकाल लेगा पैसा। तो ये भी बढ़िया है एक, ठीक है ना। किसी और को, अन्य को मोबाइल दे दोगे तो उससे जो है दिक्कतें भी हो जाएगी, कोई दूसरा निकाल लेगा आपका, तो लेकिन अपनी जान पहचान कोई इस तरीके से। तो ये बढ़िया मुझे अपडेट लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर आप लोग बताइएगा। शेयर बिल्कुल अपने सपोर्ट लेवल पे है, जो आप लोगों को बताया था 235 पे वाला लेवल। ऊपर की साइड में एक रेजिस्टेंस है 250 का, 250 का लेवल इसमें ब्रह्मा एक मतलब बढ़िया लेवल है। 250 के ऊपर जाके जब ही सस्टेन करेगा ना, एक पैनिक इसमें रिकवरी आएगी, बढ़िया तेजी की संभावना बनेगी। अगर मुझे कुछ भी करना है तो मैं यहाँ पे भी इसमें ऐड करूँगा, और उसके बाद अगर 250 के ऊपर ब्रेक करके जाएगा तो मैं फुल क्वांटिटी से ऐड करूँगा। और छोटा टारगेट हमारा जो है 285 पे रहेगा, और बड़े टारगेट की बात करेंगे तो बड़ा टारगेट 370, 340, ये सब ऊपर के साइड में रहने वाला है आने वाले भविष्य के लिए। तो मुझे बढ़िया शेयर लगता है और बढ़िया इसका बिजनेस भी लगता है। आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। और आपको क्या लग रहा है, ये सर्विस से क्या फ़ायदा होगा नहीं होगा, कमेंट करके बताइएगा।